अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। कल का मैच और हैदराबाद की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद ने जिस तरह कमबैक किया और जिस तरह की क्रिकेट एंड पे अगर खेली है, पीक एट राइट टाइम, तो मेरा ख्याल है कि उनकी तारीफ बनती है। और क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि ये दो नई टीमें थी जो इस साल ऐड हुई थी, एक हैदराबाद और दूसरी पिंडी। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो ऑन पेपर ऑन बोर्ड आप पिंडी को एज देंगे कि पिंडी के पास ज़्यादा बड़े नाम होने के साथ साथ ज़्यादा T20 के जो हैं वो स्पेशलिस्ट उनके पास थे। तो असल में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो रिजवान ने एक बिला वजह का बयान दे के एक अजीब सी जो है ना वो बात खड़ी की है, पर वो आते हैं बाद में उस बात पे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम जो हैदराबाद ने एकदम अपना पीक पकड़ा है और उसके बाद जिस तरह उन्होंने मैचेस खेले हैं, यानी कि आप ये देखिए कि मुसलसल 4 मैच हारने के बाद उन्होंने कमबैक किया। और ये कमबैक करना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें यानी कि बंदे का एक मेंटली जो है वो डाउन हो जाता है कि यार एक दूसरी सबसे बड़ी हाइप ये होती है कि यार इतनी महंगी टीम खरीदी है और हम मैचेस हार रहे हैं। फिर शुरू में इनके ऊपर ये भी बातें हुई कि यार इन्होंने इतने पैसे लगा के टीम खरीदी है और इनके पास प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं थे। अगर आप देखा जाए तो मां सदाकत अभी न्यू है। उस्मान खान एज सच उसने इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है और मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई करवाने में उस्मान खान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर आप PSL से जब जो सिलेक्शन हुई है उस पे जाएं तो आप कहेंगे यार नहीं यार, उस्मान खान प्रॉपर एक T20 का बैट्समैन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में आते हैं तो आकिब जावेद की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, मोहम्मद अली की फॉर्म नहीं लगी हुई थी और कुछ जो यंगस्टर बीच में डाले इन्होंने, उबैद शाह। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल बात बन रही थी कि यार इन्होंने बड़े प्लेयर नहीं खरीदे। अब जो कप्तान थे लबुशे, वो खुद एक ज़ाती तौर पर T20 के प्लेयर नहीं थे। और फिर शुरू में इनके पास ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं थे। तो बहुत से मसाइल इनको शुरू में इनको उठाने पड़े। वो क्यों? क्योंकि इनके पास एक बैलेंस टीम नहीं थी। फिर जहरी बात है, अब सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो कप्तान की है। जो कप्तान ने बैटिंग में शफल किया, चेक किया कि यार मैं सैम को नीचे ले आता हूँ, फिर खुद ऊपर ऊपर जाके ना लीड फ्रॉम दी फ्रंट करता हूँ और देखें उसका फ़ायदा उठाया। अब यही चीज़ हम हमेशा से कहते हैं कि जो एक एंकर प्लेयर होता है ना उसका रोल ये होता है। अगर बाबर आजम ओपन करता है ना तो उसका रोल ये होता है, उसका रोल ये नहीं होता कि आते साथ ही उसने मार धाड़ करनी है। उसने टीम को, बाकी टीमों को, बाकी टीम मेंबर्स को साथ लेके चलना होता है। तो लबुशे ने भी यही, लबुशे जो है उसने भी यही किया है कि उसने खुद ऊपर आया, एक तरफ से विकेट बचाई है और दूसरी साइड से उनको चांस दिए कि यार आप मारो, आपको जो बॉल मिलती है उस पर आप चांस लो, हिट करो और यानी कि मैच को बनाओ। तो वही चीज़ उनको फ़ायदेमंद देगी है। तो अभी मैं उस पर बात करूँगा जो रिजवान ने भी बात की है। तो पहले मैं बता दूँ कि जो हैदराबाद का जो स्टार्ट था, फिर उन्होंने पीक पकड़ी, फिर उनका जो कल का मैच है पहले जो 80 पे जो आउट हो गए वो, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देना। आज जब मैच स्टार्ट हुआ है तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम उनका माइंड सेट था, वो लग रहा था कि उनको सिर्फ कहा गया है कि भाई आपका स्कोर 250 से कम नहीं होना चाहिए, आपका स्कोर मिनिमम 250 स्कोर होना चाहिए। क्योंकि उनको पता था कि यार 250 स्कोर होगा तो हमें कोई 150 की लीड मिल जाएगी, 150 पे रन पे हमने इनको स्टिक करना है तो हम शायद कर लें। तो वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि जब आप एक एम बना के आते हैं ना तो फिर आप अचीव कर लेते हैं। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जी ये मैच जीतने आए हुए हैं, ये कुछ करेंगे।
तो कल के मैच में भी वही चीज़ थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज आई थी कि आज हमने आर करना है या पार करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरी ऑप्शन है ही कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, और वो मेरा ख्याल है कि आने वाले मैचेस में जो है वो तमाम टीमों के लिए मुश्किल बनेगी, और वो इतनी इजीली जो है वो किसी को भी जो है ना फाइनल में जाने नहीं देगी मेरा ख्याल है। क्योंकि मेरा ख्याल ही, मुझे यकीन है कि आपको जो है ये जो आगे प्ले ऑफ के मैचेस हैं ये बहुत तगड़े मिलने हैं, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब बात करते हैं हम उस पर पिंडी पे। अब मोहम्मद रिजवान ने जो स्टेटमेंट दी कि मेरा प्यार तो मेरी ख्वाहिश है, या मैंने किसी को भी कह लें कि ख्वाहिश थी कि लाहौर जाता, तो अगर आपको इतना ही था तो आपने ऐसी क्रिकेट खेली थी, आप क्रिकेट तो सही खेलते फिर, और फिर आपका ये बयान देना कि हैदराबाद डिज़र्व नहीं करती। भाई कैसे डिज़र्व नहीं करती, पहले आप अपने अंदर देखें। आप बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन आपको हमेशा हमेशा पहले भी काफ़ी दफ़ा ये गाइड किया गया है कि अल्फाज जो है उनका चुनाव जो है वो ज़रा देख के किया करें कि आपने क्या अल्फाज यूज़ करने हैं, क्या अल्फाज नहीं यूज़ करने हैं। अब आपने मुंह उठा के कह दिया कि हैदराबाद डिज़र्व नहीं करती। भाई कैसे डिज़र्व नहीं करती, उसके जो पिछले 5 मैचेस हैं वो आप चेक करें हैं, किसना खेला वो, उन्होंने अपनी कैसी जो टीम शुरू में जो देखा कि टीम हमारी लेवल एडजस्ट नहीं हो पा रही, लेवल नहीं बन पा रहा, तो उसको फिर उन्होंने एडजस्ट किया, उसको लेवल बनाया, खुद ऊपर गया, सैम अयूब नीचे आया, यानी कि और भी शफलिंग की, बॉलिंग में शफलिंग करते रहे। कभी वो जो नया खिलाड़ी साजिद मेम्बरी का नाम है उसको खिलाया, कभी आकिब शरीफ को खिला दिया, कभी मोहम्मद अली को खिला दिया, यानी कि उन्होंने बॉलिंग में भी शफलिंग करते रहे हैं, तो वो कामयाब हुए हैं। तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप लोगों के पास तो वैसे ही बहुत बड़े प्लेयर थे, T20 के जो स्पेशलिस्ट प्लेयर जो से कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अच्छे प्लेयर्स T20 के जो है प्रॉपर प्लेयर तो वो आपके पास थे, तो आपकी परफॉर्मेंस किधर है? आमिर की परफॉर्मेंस किधर है? डेरेन मिचेल की परफॉर्मेंस किधर है? तो मैं नाम ले जाऊंगा तो ये चीज़ें और कहीं और पहुंच जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा जो है ना, जो चीज़ अच्छा हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो अब लाहौर की जो क्रिकेट थी वो कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली वो, जो वो डिज़र्व करती। अगर आप इसी तरह ही कह दें तो कोयटा ने भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो डिज़र्व करती है आगे आने पे। जो 4 टीमें गई हैं वो डिज़र्व करती थी, और वो वही गई हैं। पेशावर अनबीटन सिवाय एक मैच के, वो मैच की मुझे समझ नहीं आई कि पेशावर वो मैच क्यों हारा है। उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ही नहीं, उनका कोई कह लें कि मंजिल थी ही नहीं कि यार उन्होंने क्या करना है। वो बस आए थे अपना एक वो सरसरी से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे, और वो उन्होंने की है, और मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा एज दिया गया कि शायद लाहौर को आगे लाने के लिए। तो उसके बाद आप बात कर लें मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बहुत टॉप पे परफॉर्मेंस थी, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बहुत टॉप पे थी, और एट दी एंड जो 3 टीमें थीं उनमें से एक टीम ने क्वालिफाई करना था, या तो कोयटा थी, या लाहौर थी, या हैदराबाद थी। पिंडी तो शुरू से बाहर हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद सबसे बेस्ट टीम थी जो इस पर डिजर्व करती थी टॉप 4 में आने के लिए। तो वो अब टॉप 4 में जगह उनकी बन गई है, और ये चीज़ लिख लें कि आपको प्ले ऑफ में किसी टीम ने तंग करना है तो वो हैदराबाद होगी। और कल से अब प्ले ऑफ के मैचेस शुरू होंगे। लेट्स सी कि प्ले ऑफ के मैचेस बहुत मज़े के होने हैं, ये लिखी पड़ी बात है, आपको मज़ा आएगा देखने का, और मैचेस का बहुत मज़ा आना है। और अब आगे जो है पेशावर ज़ल्मी का भी है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने पीछे से पीक पकड़ के लाए हैं और उसको उन्होंने कंटिन्यू करना है, क्योंकि इतनी बड़ी पीक के साथ और प्रेशर बनता है टीम के ऊपर कि हम लोग पीछे से जो परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, हमने उसको कंटिन्यू करना है, उसको किस तरह उसको लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर होगा और बाबर आजम के ऊपर होगा। तो
मज़े के मैचेस होने जा रहे हैं आगे, मज़ा आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।